याद कीजिए 2005 से लेकर के 2010 का वह दौर जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बिहार को नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया था। जितने भी चोर उचक्का बदमाश क्रिमिनल गुंडा डाकू है वो सभी बिहार छोड़ करके फरार हो गया था। कुछ ऐसे थे जो अपने घर में दुबक गए थे, कुछ ऐसे थे जो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। और लालू यादव के राज से लगातार जो है वह शोषित हो रहे, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अफसर अधिकारी थे उनको खुली छूट दे दी गई थी कि किसी नेता मंत्री का पैरवी नहीं सुनना है और जो कुछ भी गलत आपको दिखता है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो गलत लोग हैं उसको जेल के अंदर भेजिए। उसके बाद अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगातार 18 साल से, लेकिन इसके बावजूद अब ऐसा क्या हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से जो है वह 2005 से पहले जैसा समय आ गया है। हर रोज ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है जहां पर लूट हत्या या फिर मर्डर, छिनैती, बैंक लूट हो रहा है। इस तरह की खबरें जो है वह पिछले कुछ दिनों से काफी आम हो गई है। तो अब ये कहा जा रहा है क्या नीतीश कुमार बिहार को बदलते बदलते खुद बदल गए हैं? नीतीश कुमार का बात अब उनके जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं, अब उनके मंत्री नहीं सुन रहे हैं। पिछले दिनों एक वाक्य देखने को मिला है जिसमें नीतीश कुमार का मन हुआ कि जब वो सचिवालय गए घूमने के लिए, सचिवालय में जो है वो कार्यालय से कई अधिकारी वो गायब थे। उसके बाद नीतीश कुमार सभी को निर्देश दे देते हैं और जाकर के जब वहां जाते हैं तो सीधा सीधा कह देते हैं कि 9:30 बजे तक सभी जो अधिकारी और मंत्री हैं वो सब अपने कार्यालय आ जाइए। उसके बाद एक दो दिन के बाद ही नीतीश कुमार का मन फिर से करता है कि हम जा करके देखते हैं कि हम जो आदेश दिए हैं उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और इसको जानने के लिए नीतीश कुमार जो है वह पटना के विश्व सूरैया भवन और विकास भवन पहुंच जाते हैं जहां कई सरकारी विभाग का कार्यालय है। जब नीतीश कुमार ठीक 9:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग कार्यालय में जाकर के देखते हैं, वहां पर भी नीतीश कुमार को दिखाई देता है कि कोई अधिकारी तो पहुंचे ही नहीं है, ना ही कोई मंत्री पहुंचे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जो है वहां से औचक निरीक्षण करके निकल जाते हैं। निकलने के बाद लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री हैं जो 2005 से 2010 के दौर में बिहार को पूरी तरीके से बदल दिया था। और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के राज में फिर से 2005 से पहले वाला समय बिहार में लौट रहा है। हालांकि नीतीश कुमार को भी ये बात की जानकारी है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या लाचारी है कि नीतीश कुमार अब खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी जो है वह उस तरीके का माहौल, उस तरीके का जो कार्रवाई है वह नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस साल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज्यादा अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले और भी कम हुई थी, लेकिन जो क्राइम रेट था वो बहुत कम था। लेकिन इस बार 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हत्या है, मर्डर है, लूट है, वो सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार बिहार में जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अपराधियों को जो है वह धूल चटाने के लिए तेज तर्रार पुलिस अधिकारी जो है वह आर.एस. भट्टी को बिहार का डीजीपी बनाया। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया। लेकिन इसके बावजूद जब के पाठक अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोई फैसला लेते हैं तो जो शिक्षा मंत्री हैं वह मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार ये सारी बातें समझ रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी जो है वो कहीं ना कहीं लाचार होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार जब से तेजस्वी यादव के साथ गए हैं उसके बाद से बिहार में जो क्राइम है वह और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर इस साल हुए गिरफ्तारियों की जो बात, अपराधी की गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो पुलिस मुख्यालय ने इस साल जो है वह 2023 में जनवरी से 31 अगस्त तक जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है उसका एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें जो है वह जनवरी से 31 अगस्त तक 2,31,172 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनमें से 8468 हार्डकोर अपराधियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। 2021 में यह आंकड़ा जो है वह 1,97,582 था। उसके बाद 3 लाख अब जो है 46,332 तक पहुंच गया है। साल 2021 में औसत गिरफ्तारी जो है वह हर माह 16,465 आरोपियों की होती थी, लेकिन वहीं 2022 में यह आंकड़ा 28,861 तक पहुंच गया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के इस साल अगस्त में जो हर महीने औसतन अगर की बात की जाए तो 28,896 आरोपियों को गिरफ्तार करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस साल गिरफ्तारी के आंकड़े साल 2021 और 22 से काफी ज्यादा हैं।
फिर भी अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना से ही हर रोज ऐसी खबर निकल करके सामने आती है कि किसी राह चलती महिला का चेन छीन करके भाग गया है, तो पटना में किसी मुखिया की हत्या कर दी गई है, जमीनी विवाद में किसी भाई जो है एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह की खबरें सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना से निकल करके आती है। पिछले दिनों 1 महीने का एक रिपोर्ट जो है वह दैनिक भास्कर की तरफ से जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पिछले 30 दिन के अंदर 30 से ज्यादा हत्या बिहार में हुई है। लेकिन इसके बावजूद सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार इतना कोशिश कर रहे हैं, आरएस भट्टी को डीजीपी बनाए हैं, और इसके बावजूद भी जो है वो बिहार में आपराधिक घटनाओं पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का क्या कुछ वजह है, ये आपके मन में जो कुछ लगता है आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।